ओके सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, टुडे इज़ 12 फरवरी और मार्केट में आज हमारा 40वां दिन है निफ्टी चैलेंज का। और जो हमारा ब्रॉडली व्यू बहुत दिनों से बुलिश था, आज भी हमारा व्यू ब्रॉडली बुलिश ही है। तो देखोगे क्या हो रहा है कि एक फर्स्ट डे मार्केट एक रेंज में रहा, सेकंड और थर्ड डे कंटिन्यूसली सेम डे एक रेंज में रहा है दोनों। अब इसके बाद अभी हो रहा है मार्केट 15 से 30 पॉइंट का गैप डाउन ओपन दिखा रहा है। तो एक बार के लिए हो सकता है कि जैसे कि अगर आप इसको यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह देखो तो बॉटम से टॉप तक गया, फिर टॉप से एक बार के लिए बॉटम के लिए आ सकता है आज। और फिर जब ये यहाँ से आएगा तब आप ऐसा एक प्राइस एक्शन को ऐसे यहाँ फॉलो करते हुए आप देखोगे कि एक बार के पुल बैक के लिए आएगा, फिर यहाँ कहीं इस जोन में कहीं वो थोड़ा सा पुल बैक आएगा, जब उसके बाद ये एक नए हाई के लिए यहाँ से कंटिन्यूएशन करेगा। तो ब्रॉडली आज हमारा व्यू ऐसा है कि एक बार अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे और मूविंग एवरेज के नीचे अगर ओपन होकर यहाँ से एक बार के लिए रिट्रेसमेंट के लिए जा सकता है। तो या तो यह जो रेंज है यहाँ तक, और या तो जो फर्स्ट कैंडल का लो है वहाँ तक, या तो फिर पार्शियल या फुल गैप फिल करने के लिए भी जा सकता है, और फिर एक बाइंग के लिए आएगा। अभी ये पूरा सब आज ही हो जाएगा या इस जो वीक एक्सपायरी जो फ्रेश स्टार्ट हुए उसमें होगा, वो तो अभी टाइम ही बताएगा। तो एक बार के लिए हो सकता है कि यहाँ से ऊपर ही निकल जाके एक नया ही तुरंत ही ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। या तो फिर यहाँ से पुल बैक लेगा, तो वो कहाँ कितना रिट्रेस होगा वो हमको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद एक नया हाई के लिए जाएगा सूनर और लेटर। तो हो सकता है कि इस एक्सपायरी तक इससे ऊपर एक नया हमको हाई मिल जाए। तो आज यही हमारा ब्रॉडली प्लान है कि या तो अगर इस रेंज के ऊपर निकल जाता है तो फिर शॉर्ट हम यहाँ ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लेने वाले हैं, और अगर इसके नीचे यहाँ कहीं ओपन होता है तो हम वेट करेंगे कि ये निकल ऊपर की तरफ निकल रहा है या रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है। और अगर रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है तो कहाँ तक जा रहा है, फिर कुछ हमको रिवर्सल पैटर्न, कुछ कैंडल स्टिक कुछ मिलेगा, तो फिर वहाँ हम उसको छोटा सा स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग कर सकते हैं। कल भी हमने 2 ट्रेड लिए थे लॉन्ग साइड में, लेकिन उसमें फॉलोअप बाइंग ही नहीं आई। जो हमने लेवल डिफाइन किया था वहाँ से 75 पॉइंट वो ऊपर गया, फिर वहाँ से वापस से रेंज बाउंड हो गया। तो आज हमको पेशेंटली वेट करके एक अच्छी सी एंट्री लेनी है ताकि ये वीक हम अच्छे से ग्रीन में क्लोज कर पाएँ। सो लेट्स सी आज क्या होता है। अभी प्री ओपन सेटल होगा, वो थोड़ी और हमको क्लियरिटी देगा। सो 15 से 30 पॉइंट का तो अभी तो ये गैप डाउन दिखा रहा है। तो लेट्स सी क्या करते हैं। सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्केट यहाँ 47 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन ओपन हो रहा है, और एक बार के लिए जो हमने यहाँ जो स्विंग्स थे उसके आसपास ही मार्केट ओपन हो रहा है। तो बेटर है कि हमारा जो यहाँ बुलिश व्यू है तो वो एक अच्छे स्ट्रेंथ के साथ वो हम उसको होल्ड कर पाए कॉन्फिडेंस के साथ। तो एक बार के लिए अच्छा है कि एक बार ये डीप रिट्रेस ले और सब बायर्स को या जो उसको एसएल हंटिंग करके वीक हैंड को एक बार के लिए निकाले, और एक अच्छा सा प्राइस एक्शन फॉलो करने के लिए एक अच्छा उसको रिट्रेसमेंट यहाँ ज़रूरी है। गैप ओपन हुआ और 3 दिन से डोजी और वैसे छोटे स्पिनिंग टॉप टैप कैंडल बना रहा है। तो एक बार के लिए यहाँ वो क्लियर कर दे सब कुछ पुल बैक लेके, और अगर इसको गैप भी फिल करना है तो एक बार के लिए गैप भी फिल कर दे आज, और फिर ये ऊपर की तरफ निकले तो हमको वहाँ एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम मिल सकता है। और जो अल्टीमेटली टारगेट होगा वो एक न्यू हाई के लिए होगा, ठीक है। अभी उसमें कितना रिट्रेस लेना है, वहाँ एक फिर क्या प्राइस एक्शन बनता है, वो हमको परफेक्ट पिन पॉइंट एंट्री वहाँ चाहिए। क्योंकि अगर हमने अर्ली एंट्री बना दी और फिर वो उसके बाद एक बार ज़्यादा पुल बैक के लिए डीप रिट्रेसमेंट के लिए गया, तो उस केस में फिर पक्का हमारा स्टॉप लॉस यहाँ वो हिट का हो जाएगा। इसलिए बेटर कि कुछ हैमर जैसा बने, या तो कुछ एंगल फिंग टाइप पैटर्न बने, या तो फिर यहाँ एक बार क्या कहते थोड़ा सा वापस से इसी जो रेंज है उस रेंज में यहाँ सपोर्ट के आसपास डबल बॉटम जैसा कुछ बने, और फिर यहाँ एक बार के लिए ऊपर निकले, तब एक बढ़िया सा हमको यहाँ डायरेक्शनल मूव मिल सकता है। सो आज ट्रिकी डे है, एवरीडे वैसे भी ट्रिकी डे ही होता है। तो बेस्ट है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट ले, तो उसमें हमको दिक्कत होगी लेकिन ट्रेड अच्छा मिलेगा। और अगर इसके ऊपर ही सीधा निकल जाता है, ट्रेंड लाइन पे सस्टेन हो रहा है, यहाँ एक सा जो स्विंग है उसको निकलते हुए एक नया ब्रेकआउट करके तुरंत ही निकल जाता है, तो उस केस में हमको यहाँ स्विंग के नीचे कई स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग करना पड़ेगा। और अगेन हमारा व्यू तो है ही अल्टीमेटली एक न्यू हाई के लिए, तो उस केस पे फिर हम 50 पॉइंट लेके निकल जाएंगे। यहाँ कॉन्ट्रा ट्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं है कहाँ तक वो रिट्रेस लेंगे, मल्टीपल स्विंग्स और लेवल से जो कहीं से भी उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रा ट्रेड अवॉइड करते हुए एक बार के लिए उसको जितना जाना है उतना जाने देते हैं, और फिर जब वो रिवर्सल हो तब यहाँ हमारे जो मल्टीपल लेवल्स है वहाँ कहीं से हम उसको कैप्चर कर लेंगे, उस पर फिर राइड करेंगे एक बड़े से डायरेक्शनल मूव के लिए। तो ठीक है, दैट्स इट। फिर अभी मार्केट ओपन होता है तो पोजीशन बना के आपको यहाँ कंटिन्यू करेंगे अपना। ओके सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि मैंने लॉन्ग कर दिया है। यहाँ आप देखोगे 50% पे जो हमने एक व्यू बनाया था यहाँ रेंज के पास,
वहाँ जैसे उसने यहाँ टैप किया है तो मैंने उसमें लॉन्ग कर दिया है। हालांकि अभी मेरा लॉस चल रहा है उसमें 1000 रुपये के आसपास का। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना मैं जल्दी पोजीशन उसमें नहीं बना पाया, मैंने थोड़ा लेट कर दिया। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी 800 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है। तो यहाँ से मेरा व्यू है कि ये जो 50% है वहाँ से एक बार के लिए अभी ज़्यादा रिट्रेस होगा, ये नीचे वाली गैप फिल करने के लिए जाएगा। मतलब अगर ज़्यादा डीप रिट्रेस करने के लिए जाएगा तो फिर उसमें मेरा लॉस हो जाएगा। यहाँ से अगर ये बाउंस लेता है, ये जो उसने जो पहले से रेंज बनाई हुई थी उसके यहाँ रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट के एक्ट करेंगे यहाँ से, तो फिर यहाँ से एक अच्छा सा जो हमने बाउंस एक्सपेक्ट किया था वैसा हमारे फेवर में जा सकता है। सो लेट्स सी, एक बार प्रीमियम का चार्ट मैं यहाँ अपडेट करता हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ देखोगे कि ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस के पास आ गया था। प्रीमियम का चार्ट मैं अपडेट कर रहा हूँ, लेकिन क्या पता उससे पहले ही स्टॉप लॉस दे दे। तो ये ज़्यादा डीप रिट्रेस हुआ और मैंने यहाँ फर्स्ट कैंडल पे पोजीशन बनाने में थोड़ी लेट की। मैं वेट कैंडल क्लोज का वेट कर रहा था, अगर मैंने तुरंत टैप होते ही ले लिया होता तो शायद से थोड़ा सा और नीचे यहाँ इतना ही मिलता, लेकिन फिर भी डीप रिट्रेस तो हो ही रहा है। तो अभी यहाँ मेरे को एक रिवर्सल के साइन के लिए वेट करना चाहिए था। तो अगर ये यहाँ हैमर बनाता है तो ये जो हमारा पुल बैक पे ट्रेड लेना था वो व्यू करेक्ट था, लेकिन एक बार के लिए हम यहाँ एक्सपेक्ट करते रिजेक्शन और फिर वो कंफर्मेशन के यहाँ से मार्केट को ऊपर आना है। तो अब ये जैसा ये परफेक्ट जो यहाँ बन रहा है, ये एक हैमर और उसके ऊपर रिएक्शन, अगर वो कंफर्म करता है रिस्पॉन्ड के हाँ भाई यहाँ से हम रिवर्सल हो रहा है मार्केट, तो आप देखोगे कि तुरंत ही यहाँ एंट्री करता ही अपने 18 पॉइंट का अभी यहाँ लॉस में चल रहा है। लेकिन अगर ये यहीं से सीधा आएगा तो 18 पॉइंट हमारा प्रॉफिट होता। तो हमने पोजीशन थोड़ी जल्दी बनाई, लेकिन देखते हैं अगर ज़्यादा रिट्रेस होगा तो स्टॉप लॉस हो जाएगा इसमें। फिर कितना डीप रिट्रेस होगा वो हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि कल भी ऐसा ही हुआ था। हमने इस लेवल के आसपास डिफाइन किया था यहाँ कहीं, और फिर यहाँ से फिर वो 75 पॉइंट आया था बॉटम से, जबकि हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ कहीं से भी वो हो सकता है। सो लेट्स सी, अभी यहाँ मैं एक बार के लिए कर देता हूँ चार्ट। मेरे को लगा स्टॉप लॉस देंगे, इसलिए मैं तुरंत ही वापस से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। सेकंड टाइम ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास आया, अभी वापस से रिजेक्ट कर रहा है। अभी थोड़ा सा वहाँ होल्ड भी करेगा तो भी मेरा यहाँ स्टॉप लॉस वो हिट कर देगा। बेटर कि यहाँ से अभी बाउंस लेके निकल जाए, वरना फिर यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिर हमको वापस से कल भी 2 ट्रेड लिए थे, लेकिन उसमें बाइंग नहीं आई थी। अभी आज मैं नहीं चाहता दूसरी बार सेकंड ट्रेड लूँ, क्योंकि फिर वहाँ वो यहाँ डीप रिट्रेस के लिए जाएगा। तो बेटर कि हम थोड़ा सा वेट करके लेते हैं। यहाँ परफेक्ट लेवल तो हमने अच्छे से फाइंड करके रखे हैं, वर्जिन CPR भी है। यहाँ एक जो रेंज था वो यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चलो इसमें अपने स्टॉप लॉस अभी ये दे देगा, तो इसने अपने का स्टॉप लॉस दे दिया है। अभी देखते हैं क्या करता है, कहाँ जाके रिवर्सल का कुछ बनाता है, तो वो देखना पड़ेगा। एक बार के लिए जाएगा तो ऊपर ही हमको देखना है कि कहाँ तक वो जाता है। अभी तो यहाँ बीच में ट्रेड बनाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे यहाँ से ट्रेंड लाइन और उसके नीचे एक बार के लिए नीचे जा सकता है। अभी कितना जाएगा वो हमको देखना है। मेरे को लगा कि यहाँ कहीं से आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आया, वो थोड़ा सा और डीप रिट्रेस हुआ। अभी अगर ये यहाँ से रिवर्सल होता है तो फिर यहाँ ट्रेड बनाना चाहिए, या जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था ऐसे यहाँ कहीं हो सकता है कि एक बार के लिए ये यहाँ से ऐसे फॉल किया, फिर यहाँ इस लेवल के आसपास का सपोर्ट लेके वापस एक बार के लिए नीचे आएगा। तो अगर इस कहीं जोन में गैप फिल करने के लिए आता है तो फिर हम दोबारा से लॉन्ग का ट्रेड बनाएंगे। हालांकि वो अगेंस्ट रूल्स ही होगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ आता है तो बनाएंगे, अगर ये यहाँ से निकल जाएगा तो फिर हम देखते हैं एक बार के लिए पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनेगा, तब हम सोचेंगे। यहाँ ये फर्दर फॉल अभी करने से रिस्ट्रिक्ट, मतलब यहाँ वन वे आ रहा था, अभी यहाँ देखोगे थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है। तो एक बार के लिए यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके जब हमको रिवर्सल कुछ मिलेगा तभी हम यहाँ लॉन्ग के बारे में सोचेंगे, क्योंकि क्या पता हम वापस से यहाँ एंट्री करो और वो ऐसे वापस से नीचे निकल जाए। इसलिए हमको अभी जो सेकंड एंट्री बनानी है वो बहुत सोच समझ के बनानी है। यहाँ हमारा व्यू तो था ही कि वो नीचे जाएगा, लेकिन अभी फर्स्ट कैंडल उसने बनाई है और देखोगे कि ऑलमोस्ट 60+ पॉइंट यहाँ वो गिरा है। अभी यहाँ जो हमारा लेवल था वो तो उसने फिल किया है और भी यहाँ नीचे फॉल करता है। देखते हैं कि यहाँ तक वो फॉल करता है, फिर कुछ रिवर्सल के साइन मिलेंगे तब हम यहाँ एंट्री बनाएंगे। जो अभी हम कर रहे हो हमको पहले ही करना चाहिए था, लेकिन हमने थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में, और यहाँ था लेवल लेकिन अभी वो वर्क नहीं कर रहा है। अभी पता नहीं 2-3 दिन से मार्केट ही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका उल्टा ही वो कर रहा है। तो इसलिए अभी सेकंड ट्रेड भी बनाएंगे, लॉस होगा तो लॉस भी लेंगे, लेकिन पेशेंटली वेट करेंगे अपने अभी दूसरी बार के लिए ट्रेड करने में।
फर्स्ट जो लेवल था वो तो उसने स्वीप किया। अभी ये सेकंड लेवल यहाँ तक का है, या तो ये गैप का जो स्विंग है वो यहाँ तक का क्लस्टर है, यहाँ तक के लिए हम एक बार के लिए वेट करेंगे कि यहाँ वो आए और फिर यहाँ से कुछ रिवर्सल मिले तो हम उसमें प्लान करेंगे। या तो ये जो लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ जा रहा है उसमें कुछ यहाँ से हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर करते लगे कि भाई अभी ये यहाँ से हो गया है इसका, अभी ये फर्दर फॉल नहीं करेगा, तब हम कुछ प्लान करेंगे। जैसे हमने यहाँ वेट कर रहे थे कि अगर यहाँ ट्विजर बॉटम टाइप कुछ पैटर्न बना के यहाँ अगर ये फर्स्ट कैंडल लो को रिक्लेम करेंगे तो हम लॉन्ग के बारे में वहाँ सोचने वाले थे, लेकिन वो नीचे निकल गया इसलिए हमने वहाँ एंट्री नहीं बनाई। अभी यहाँ ये गोल्डन जोन पे आया है तो हैमर बनाएंगा कि क्या करेंगे वो देखना है। तो फिर यहाँ फिर हम वेट करके एक बार के लिए ITM में लॉन्ग कर सकते हैं। लॉन्ग तो किया है, अभी पता नहीं ये यहाँ इस रिजेक्शन जो रिबिन था पहले जहाँ हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, अभी वो रेजिस्टेंस की तरह करके इसको नीचे की तरफ पुश ना करे तो अच्छा है। यहाँ से हो सकता है कि एक अच्छा सा रिवर्सल हमको मिले और पुल बैक के बाद एक नए हाई के लिए वो जाए, और एक बार के लिए आप देखोगे कि ये मीन रिवर्सल के लिए भी जा सकता है, फिर वहाँ से वो अगेन इसको नीचे डाउनवर्ड पुश कर सकता है। तो उस केस में देखते हैं क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल 300 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। ब्रॉडली तो दोनों तरफ का व्यू लग रहा है कि यहाँ से भी बाउंस ले सकता है, या एक बार के लिए अगेन जो हमारा ब्रॉडली व्यू है कि यहाँ फॉल करेंगे बॉटम से गैप फिल करके यहाँ से कुछ निकले। अभी देखते हैं क्या करता है। यहाँ से कुछ ने बाउंस तो लिया है लेकिन अभी भी फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे है। एक बार एक पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाते हुए निकल जाए तो इस लेवल के ऊपर निकल जाए तो फिर हमको वापस से 60% कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारे फेवर में जाएगा। या तो एक बार के लिए वापस से हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के लिए जा सकते हैं, और इसमें अपने 800 की कॉल ली है क्योंकि 850 अभी OTM हो गई है यहाँ, तो इसलिए हमने 850 की कॉल ली है। हो सकता है कि यहाँ जैसा हमने एक्सपेक्ट किया वैसे वापस से जो रेंज है वहाँ रिजेक्शन लेके अभी नीचे प्राइजेक्शन बनाते हुए नीचे ही जाए और फर्दर लेट्स सी। मैं आपको यहाँ फिर प्रीमियम का चार्ट अपडेट करके कंटिन्यू करता हूँ। तो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि ये बार बार अगेन यहाँ से अप्रोच कर रहा है, लेकिन फर्स्ट कैंडल लो के आसपास से उसने रिजेक्शन ऑलमोस्ट वहाँ से लिया, फिर अगेन वन बुलिश कैंडल आई और उसने उतना रिकवर किया। अभी यहाँ से अगर बायर्स का ईगो हर्ट होकर यहाँ से बायर्स अगर टेक चार्ज लेते हैं और तो हम यहाँ एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बार के लिए जो हमने बड़ा सा टारगेट यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक नया हाई के लिए जाए, वो अभी हो जाना चाहिए, लेकिन पॉसिबल एनीथिंग कैन हैपन। आज है नेरो CPR तो ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। अभी तो हमारे फेवर में जा रहा है, जब से अपने एंट्री बनाई तब से वो सेम ही रेंज में जा रहा था। और अगर यहाँ फर्स्ट ट्रेड में आप देखोगे कि ऑलमोस्ट उसने यहाँ अपना स्टॉप लॉस हिट किया, फिर वहीं उसके आसपास रोमिंग कर रहा है। अभी देखोगे कि यहाँ से पिन पॉइंट वहाँ से रिजेक्शन लिया, अभी वहाँ से क्या करता है देखते हैं। एक बार के लिए ये फर्स्ट कैंडल रिक्लेम तो यहाँ अगर क्लोजिंग देता है करता है तो फिर यहाँ से ये एक स्टेप सपोर्ट की तरह काम करके उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे फर्दर डाउनफॉल होने से। और यहाँ हम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक नया पुल बैक लिया वेव क्रिएट करने के लिए, हायर हाई हायर लो, और अभी यहाँ से ट्रेंड एक्सटेंड होते हुए इसको यहाँ ऊपर निकलना चाहिए स्लो एंड स्टेडी। तो उस केस में अपना यहाँ सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट हो सकता है, वरना फिर देखते हैं क्या होता है। सेकंड स्टॉप लॉस भी कल की तरह लेने को पड़ सकता है। ब्रॉडली हमारा व्यू तो यही था बुलिश ट्रेड लेने का। तो यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कितना डीप रिट्रेस होता है, अगर यहाँ उसको इतना ही रिट्रेस होना था तो फिर ये अभी यहाँ से निकल जाएंगे ऊपर जाने के लिए। और अभी हमारे फेवर में देखेंगे यहाँ से तो ऑलमोस्ट 10 पॉइंट अभी हमारे फेवर में आया है। अभी देखते हैं क्या होता है कि इसकी स्ट्रेंथ हमको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ 1 वर्सेस 2 के प्लस थोड़ा हम लेके जाना चाहेंगे, क्योंकि इस वीक का जो अभी हमारा PNL चल रहा है वो 46.7 पॉइंट माइनस में चल रहा है। तो अगर ये सेकंड ट्रेड हमारा राइट भी जाता है तो क्योंकि हमारा फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ उस हिसाब से यहाँ हमको 25 पॉइंट नेट मिलेंगे। तो कोशिश करेंगे अगर यहाँ कुछ हमको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता है तो थोड़ा सा और ज़्यादा होल्ड करने का, ताकि पॉइंट हम थोड़े से कैप्चर एक्स्ट्रा कर पाए, ताकि ये वीक हमारा ग्रीन में क्लोज हो। देखोगे कि एक बार के लिए थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी ऊपर की तरफ ही जा रहा है, लेकिन प्रीमियम हमारा देखोगे कि वर्टिकली मतलब हॉरिजॉन्टली बढ़ रहा है, वर्टिकली नहीं बढ़ रहा है, एक्सपांड नहीं हो रहा है। और हम यहाँ 800 के कॉल में है। एनी टाइम अगर ये ऐसा ही रहा, स्ट्रक्चर यहाँ से एक्सपांड नहीं हुआ तो अगेन कहीं से भी ये रिवर्स हो सकता है। बेटर कि एक बार के लिए ये यहाँ से निकले। आप देखोगे कि वी वेब के ऊपर निकल गया है, मूविंग एवरेज भी उसको अभी बैकिंग में है। तो एक बार के लिए यहाँ से पुल बैक लेके फिर अभी एकदम से बड़ी कैंडल से इसका हाई ब्रेकआउट करते हुए ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ से पुल मतलब नीचे जाने के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है और जाना भी नहीं चाहिए। देखते हैं क्या होता है। अपने एक अच्छी सी स्ट्राइक प्राइस में है,
लेकिन अगर ये ऊपर नहीं जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि यहाँ बड़ी कैंडल बना दे अभी, तो उस केस में अपना यहाँ स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेट्स सी फर्स्ट कैंडल। तो यहाँ देखोगे बड़े टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज को उसने जैसे अप्रोच किया, वहाँ से वो उसको कंटिन्यूसली रेजिस्ट कर रहा है बाउंस होने से, और इसी वजह से हमारे प्रीमियम में भी देखोगे कि वो कंटिन्यूसली यहाँ साइड में बढ़ रहा है। लेकिन अगर यहाँ से वी वेप उसको एक अच्छा सा पुश करेगा और यहाँ से वो सस्टेन हो जाएगा और इसके ऊपर निकल जाएगा, तो एक अच्छा से यहाँ से हमको मोमेंटम मिल सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। फाइनली RSI भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, तो अगर यहाँ से निकलता है अभी इस लेवल के ऊपर तो ही हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बुलिश मोमेंटम। तो लेट्स सी, एक बड़ी कैंडल बनाते हुए निकल जाना चाहिए। सो ट्रेडर्स जिस तरीके से यहाँ रुक रहा है बार बार, यहाँ जो एक्सपांड नहीं हो रहा है, तो एनी टाइम जैसा यहाँ मैं एक्सपेक्ट किया था वैसे ये क्या कर सकता है, ऐसा एन टाइप पैटर्न बना के यहाँ से नीचे की तरफ निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। सो अगेन देखते हैं क्या होता है। बड़ी कैंडल बना के अभी ये नीचे हमको ट्रैप करता हुआ निकल जाए, तो अभी यहाँ हमको क्या करना चाहिए आई डोंट नो। थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि उसमें फिर अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। 20 पॉइंट हमारे फेवर में गया है, तो पूरा स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा क्योंकि हमने सिस्टम में स्टॉप लॉस और टारगेट डाला है। ये निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये आज भी वापस से साइडवेज होके यहाँ बार बार रुक रहा है। अभी यहाँ से एक बार के लिए नीचे जाएगा क्योंकि वापस से देखोगे कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है। ये इसके ऊपर जाना मतलब यहाँ मूविंग एवरेज यहाँ 50 भी उसको रेजिस्ट करता, 200 भी उसको रेजिस्ट करता, तो आज के दिन के लिए यही होता कि ये दो यहाँ प्रीवियसली जो अप ट्रेंड था यहाँ वो बेंड हुआ, और अभी ये मार्केट ऊपर जाना अपने यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऊपर जाएगा, लेकिन वो यहाँ रुक रहा है। और यहाँ मेरा पेन कहाँ गया, वरना मैं यहाँ थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करता। तो यही है इसका, अगर ये इसमें ये जो है कि यहाँ से ऊपर गया, फिर आप देखोगे कि यहाँ 2 दिन से इसी रेंज में था, अभी नीचे ओपन होकर यहाँ से इस रेंज में आता, लेकिन अभी ये यहाँ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, और यहाँ से अभी ये घूमेगा, फिर ये 1-2 दिन यहाँ कहीं टाइम स्पेंड करेंगे, तब तक ये मूविंग एवरेज वो सब यहाँ आ जाएंगे। यहाँ देखोगे 200 मूविंग एवरेज तो यही है। फिर यहाँ से फिर एक बार के लिए जो हम यहाँ लॉन्ग के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इसके बाद यहाँ से वो निकले, ऐसा हो सकता है। अभी भी हमारा व्यू तो बुलिश ही है, लेकिन ये जा नहीं रहा है। ओके सो ट्रेडर्स, यहाँ मैंने स्टॉप लॉस मतलब जो वही सेम लेवल पे ले लिया है, क्योंकि हो सकता है कि अपने फेवर में जाए 1 वर्सेस 2 निकल जाए अपने फेवर में, लेकिन अभी मेरे को यहाँ कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है जिस तरीके से ये इस रेंज में रह रहा है। मेरा व्यू तो बुलिश ही है, लेकिन यहाँ से भी फॉलोअप बाइंग नहीं आ रही, यहाँ से फॉलोअप बाइंग आ रही है, लेकिन वो बार बार उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अभी पॉसिबल तो है कि यहाँ एक बार के लिए यहीं से डबल बॉटम बनाया है, वहाँ नेकलाइन के पास आया है, लेकिन निकल जाए, लेकिन वो पता नहीं कहीं से भी ये वापस से उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। उससे अच्छा है कि अपना 1 आवर का यहाँ स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिर पूरा कल भी 2 आवर का स्टॉप लॉस लिया था, आज भी 2 आवर का स्टॉप लॉस ले। उससे अच्छा है कि आज ये एक बार के लिए अपने फेवर में ना मतलब मिस मूव कर दे, वो बढ़िया रहेगा। लेकिन फिर 2 आवर का आज भी लॉस लेना यहाँ हमको ठीक नहीं लगा। यहाँ एक बार के लिए निकल जाना चाहिए था, लेकिन इसमें बाइंग ही नहीं आ रही, कल भी नहीं आई थी, आज भी नहीं आई। इसलिए अभी जैसे मैंने यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बार के लिए ये यहाँ से मूविंग एवरेज उसको नीचे की तरफ थ्रो करेगा, यहाँ तक वो रिट्रेस होगा, फिर पता नहीं कहाँ कितना उसको डीप रिट्रेस होके यहाँ तक का, यहाँ 50% का या तो पूरा गैप फिल करेगा। फिर यहाँ कहीं इस लेवल पे एक बार गैप फिल करने का, उसके बाद ही हम अभी ऐसा है तो सोचेंगे बाइंग के बारे में, क्योंकि यहाँ कहीं बायर्स एक्टिव ही नहीं हो रहे हैं। यहाँ ट्रेंड भी देखोगे कि बेंड हो गया है, पूरा 2 दिन से साइडवेज ही रहा है, और आज उसके भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मतलब अगर यहाँ से निकलेगा तो भी यहाँ कहीं फंस के वहाँ से वो वापस उसको रिस्ट्रिक्ट करके वहाँ से भी वो चाहिए, इतना जितना ज़्यादा कंसोलेशन करेंगे उतना ही अपना अगेंस्ट जाने का चांस रहता है। तो पॉसिबल है कि यहाँ से निकल जाए, लेकिन आज के लिए अपने यहाँ उसको स्टॉप कर दिया है। और जो आज का अपना यहाँ PNL है वो अगर मैं यहाँ आपको शेयर कर दूँ तो ये 1 आवर का लॉस अपने लिया है, मैन्युअली एग्जिट मैंने किया है। सेकंड ट्रेड उसको ऑलमोस्ट अपने 1 घंटा उसको होल्ड किया, लेकिन उसमें मोमेंटम आया 1 वर्सेस 1 तक का भी मोमेंटम उसमें नहीं आया। 20 पॉइंट अपने फेवर में गया, वहाँ से वो रिवर्स हो गया। और डे बाय डे अपना यहाँ देखोगे कि कैपिटल भी फिर इरोड हो रहा है। उससे बेटर कि आज इसको प्रोटेक्ट करते हैं, कल फिर देखते हैं क्या होता है। जो आज का चार्ट है वो ये 20 पॉइंट अपने फेवर में गया और फिर अभी वापस से ब्रेक इवन पे आ गया। ये 5 पॉइंट से उसने अपने स्टॉप लॉस किया, और ये तो अभी भी अपने अगेंस्ट ही है, एंट्री होते ही ये अपने फेवर में गया ही नहीं है।
सो डेट्स इट फॉर डे, तो अभी कल मिलते हैं। ओके, सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि अभी 1:45 बजने को आया है और अभी भी सेम पुल बैक लिया, वहाँ से बाइंग आ रही है और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से यहाँ से एक बार के लिए वो और नया लो क्रिएट करने के लिए जा सकता है। फिलहाल अभी हमारा बाइंग का ही व्यू है, लेकिन अभी जब तक कि इस रेंज के ऊपर नहीं निकलता या तो एकदम से यहाँ बॉटम पे आके वापस से ऐसा रेंज नहीं बनाता 1-2 दिन, तो इसके बाद ही एक अच्छा सा मेरे को लगता है बाइंग का मोमेंटम आएगा। हमने यहाँ एग्जिट करके अच्छा किया, ताकि आप देखोगे स्टॉप लॉस तो अभी अपना सेकंड ट्रेड में हुआ नहीं है, लेकिन वहीं के वहीं साइडवेज ही है और ये तो 800 की कॉल है, इसलिए थोड़ा सा अभी यहाँ से रिकवरी भी थोड़ा दिख रहा है। 850 पे आईटीएम अभी जैसे निकलेगा, हो सकता है कि यहाँ से एकदम से वो फटे और अपने को ऐसा हो कि हमने होल्ड किया होता तो अच्छा रहता। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से एक ही 2 कैंडल ही 50 पॉइंट के बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ मूविंग एवरेज भी है 20, पहले यहाँ था, अभी 50 भी उसके पास आ गया है, उसको टच कर रहा है, अप्रोच कर रहा है और यहाँ वापस से फर्स्ट कैंडल के पास यहाँ से एक बार के लिए रिजेक्शन लेके और फर्दर यहाँ नीचे के लिए एक बार नया लो क्रिएट करने के लिए जा सकता है। तो अभी थोड़ा सा हमें होल्ड करने की ज़रूरत है, मार्केट पता नहीं कब क्या कर दे, इसलिए एक बार के लिए अच्छा हुआ आपने यहाँ एग्जिट किया। अभी कल देखते हैं, आपके कुछ सजेशन फीडबैक इनपुट हो अपने चैलेंज के रिलेटेड तो आप उसको कमेंट कीजिएगा, उसको इम्प्लीमेंट करने में हमको बहुत खुशी होगी। और अभी मिलते हैं कल।